ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवश्च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तत्सत श्रीमद् चरणोरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। चंद्रभागा मैया की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। भगवद गीता भागवत महापुराण की जय।
भक्ति प्रदायिनी बिंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभुगण की जय। जय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। After the box at that book. The class chair is mine yet. Now she. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम श्री उपदेशामृत के श्लोक नंबर 5 को पढ़ेंगे। उसके उपरांत अनुवाद पढ़ने के उपरांत 10 नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो इस श्लोक को दोहराइए। श्री रूप गोस्वामी द्वारा कृत श्री उपदेशामृत के श्लोक नंबर 5 को हम दोहरा रहे हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमच्चित्त संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गीतं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमेत्सित संगलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमेत्सित संगलब्ध्या। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस भक्त की संगति करे जो और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए तात्पर्य के अनुसार जिस 10 नाम अपराध के बारे में हमने कल चर्चा किया था उसको हम विस्तार से आज हम सुनेंगे।
हरे कृष्णा। तो यह 10 नामापराध जो है पद्म पुराण ब्रह्मखंड में सनत कुमार से नारद मुनि कहते हैं तथा हरि भक्ति विलास में इसका उल्लेख हुआ है कि 10 नामापराध का। तो पवित्र नामों के कीर्तन में के विरुद्ध 10 नामापराध इसको श्लोक के द्वारा रचा गया है। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधं विननुते यः ख्यातिं यातं कथं सहते तद्विगर्ह्याम्। शिवस्य श्रीविष्णोर्य इह गुणनामादि सकलं धिया भिन्न पश्येत स खलु हरिनामाहितकरः। गुरोरवज्ञा श्रुतिशस्त्रनिन्दनम् श्रुतिशास्त्रनिन्दनं तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम्। नाम्नो बलाद् यस्य हि पापबुद्धि न विद्यते तस्य यमैर्शुद्धि धर्मव्रतत्यागभूतादि सर्वा शुभक्रिया साम्यमपि प्रमादः अश्रद्धाने विमुखे यपशुवनति शृण्वति यक्षोपदेशः शिवनामापराधः श्रुत्वापि नाम माहात्म्ये यः प्रीतिरहितो अधमः अहं ममादि परमो नाम्नि सो अपराधकृत। इसका हम अभी हिंदी में एक एक करके 10 नाम अपराध जिसने संस्कृत में भी पढ़ा उसको एक एक करके हम बोलेंगे और किस तरह से यह भगवान के नाम को उच्च कोटि तक ले जाने के लिए ये 10 नाम अपराध हमें कैसे टालना चाहिए यह सीखना चाहिए। तो कई लोग नाम जप करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इस नाम जप में कहाँ अपराध हो रहा है, निरपराध नाम क्या है, अपराध युक्त नाम क्या है। भगवान के लिए ही नाम जो प्रेम स्वरूप लिया जाता है वह क्या है। इन सब की जो है एक अवस्था होती है नाम की जो हर कोई नहीं कर सकता और इसको उच्च कोटि तक नाम की महिमा को, नाम के महिमा को अपने हृदय में धारण करने के लिए इन 10 नाम अपराधों को जान करके और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में ला करके इससे बाहर निकल करके पूरी तरह से शुद्ध नाम लेने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तो नाम तो सब लेते हैं लेकिन अपराध युक्त, अपराध मुक्त और शुद्ध ये 3 प्रकार के नाम होते हैं। तो अपराध युक्त नाम से हमें संसार की सारी विषय वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे संसार के सब लोग नाम लेते ही हैं सुबह शाम, काम पे जाने से पहले, रात को सोने से पहले, तरह तरह से अनेक अनेक प्रकार से नाम लेते हैं। तो नामों से क्या होता है, संसार की वस्तुएं मिलती हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त होती हैं। अपराध मुक्त जो नाम है उससे हमें भगवान के नाम में रुचि बढ़ती है और शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम होता है, यानी कि स्वयं भगवान ही मिल जाते हैं शुद्ध नाम लेने से। तो ये नाम हमें शुद्ध स्तर तक किस तरह से पहुंचाना चाहिए, इसलिए 10 नाम अपराध हमें टालने के लिए सीखना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि 10 नाम अपराध हैं क्या। तो पहला जो नाम अपराध है, यह पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, यह सबसे पहला नाम अपराध। अब यहाँ पे विश्लेषण
हम करेंगे इस पहले नाम अपराध को कि किस तरह से इसे टाला जा सकता है, इसे कैसे हम अपने भक्ति के लिए जो है एक बाधा स्वीकार करके इसे टालने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, किसका प्रचार करने के लिए? कोई प्रोडक्ट है, लेकिन कोई साधारण संसार का कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह भगवान का नाम है। इस नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पण कर दिया है, उसकी निंदा करना यह अपराध है। तो भगवान का गुणगान करने में क्या क्या आता है? केवल प्रवचन करना या पुस्तक वितरण करना या कुकिंग भगवान के लिए भोग बनाना? प्रचार में क्या क्या आता है? भगवान का प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति ने जीवन समर्पण किया है, तो प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार का अर्थ है कि भगवान का गुणगान सब तरफ, अर्थात कुकिंग से भी, जब भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो बहुत अच्छा सुंदर भगवान का भोग बनाता है, बहुत ही स्वादिष्ट भोग बनाता है, और भगवान को भोग लगा के फिर उसका प्रसाद ग्रहण करता है, और अनेक अनेक तरह से शास्त्र युक्त जो वचन पढ़ता है, वचनों को बोलता है, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ता है, और पूरी तरह से उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्नशील होता है, और अनेक अनेक और जो लोग हैं जिनको पूरी तरह से शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनको भी वो बताने का प्रयास करता है। पुस्तकों को पूरी तरह से अच्छे से समझ करके, पढ़ करके वो दूसरों को बताने के लिए आगे बढ़ करके उसको समझाने का प्रयास करता है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए। यह भी एक तरह का प्रचार है। पुस्तक वितरण करना, श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार संस्था के श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरी पुस्तक जो है मेरे उत्साही भक्तों के द्वारा ही पूरे संसार में वितरण की जाएगी। यदि हम उत्साही भक्त हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को वितरण करने के लिए आगे आना चाहिए, सेवा में भाग लेना चाहिए। यह भी भगवान का गुणगान है। शास्त्र पढ़ना भी भगवान का गुणगान है। भगवान के मंदिर में आना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का श्रृंगार करना, और भगवान को अनेक भोग अर्पण करना उत्सवों में, और लोगों को भी बुलाना, सत्संग करना, कीर्तन करना, करताल और मृदंग बजा करके, वैष्णव भजन गाना, वैष्णव भजन गाने के लिए भी आना चाहिए हमें। आचार्य के द्वारा सुंदर वैष्णव भजन है, उसको गाने के लिए आना चाहिए। जब कोई घर में आए कोई भी, तो उसको बड़े ही सुंदर तरीके से स्वागत करना चाहिए, उसको आसन पर बिठाना चाहिए, और कृष्ण का गुणगान करते हुए उनको कृष्ण प्रसाद खिलाना चाहिए, और जो भी व्यवहारिक काम है उसको कृष्ण के अंतर्गत भक्ति भाव से उसको करना चाहिए। तो इस तरह से घर में आए हुए अतिथि को हमें जब मौका मिलता है तो उसे तुरंत इस तरह से जब हम सेवा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, और उनको कृष्ण की महिमा का गुणगान करेंगे, तो तुरंत वो कृष्ण की भक्ति अपनाने के लिए श्रद्धालु हो जाएंगे। उनके हृदय के अंदर कृष्ण की जो एक श्रद्धा है, कृष्ण के बारे में जानने की श्रद्धा, कृष्ण की भक्ति करने में जो श्रद्धा है, वह जागृत हो जाएगी। इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से भी हमें किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें अपने व्यवहार से लोगों के मन में कृष्ण भक्ति के लिए एक श्रद्धा का जो है उदय करना चाहिए। ये एक भक्त का कार्य है। तो इसी तरह से भगवान नाम का प्रचार करना यह संभव हो सकेगा। भगवान नाम का प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है कि प्रवचन करना या बड़े बड़े शास्त्रीयुक्त बातें करना,
और बाकी सारे कुछ नहीं करना, नहीं। भगवान के लिए अनेक अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, हर एक अंग से करने का नाम है प्रचार। पैरों से भगवान के मंदिर चल के जाना, हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन करना, जीवा से भगवान का प्रसाद और भगवान का गुणगान करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना, यह सब जो है ये प्रचार का एक अंग है। यदि समझिए कि हम पुस्तक वितरण करते हैं और कोई हमें प्रसाद बना करके पैक करके देता है, जिससे कि हम बीच में प्रसाद लेते हैं, तो क्या वह प्रसाद बनाने वाला जो भक्त है उसने पुस्तक वितरण में भाग नहीं लिया? जरूर लिया। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रसाद बना के देगा नहीं, हम भूखे पेट कब तक वितरण करेंगे। इसीलिए हर एक भक्त का कहीं ना कहीं हमारी सेवा में सहयोग होता है, और हर एक भक्त किसी न किसी तरीके से प्रचार में ही जुड़ा हुआ है। तो किसी भी भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रचार में नहीं हैं। कोई भी सेवा, कोई भी तरह की निम्न से निम्न सेवा, उच्च से उच्च सेवा, ज्ञान युक्त और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकशील होकर के करना चाहिए। जब हम छोटी सी छोटी सेवा भी यदि विवेकशील होकर के करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो शिल प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से इसको दिखाया है कि कैसे हमें भक्तों का गुणगान करना चाहिए। तो यदि कोई अभक्त मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए? उसको भक्त बनाना चाहिए। जब तक हम उनकी प्रशंसा और उनका गुणगान करके उनको भक्त बनाने में सक्षम नहीं हो पाते, तब तक हम प्रचार करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए भक्तों की वाणी में क्या होना चाहिए? शस्त्र होना चाहिए, शब्दों का शस्त्र। इसलिए गुरुवाणी सुनने से हमारे हृदय के सारी ग्रंथियां कट जाती है, कारण कि गुरु के वाणी में शास्त्र है, और शास्त्र शस्त्र की तरह कार्य कर रहा है, जो कि हमारे हृदय के ग्रंथियों को काटता है। इसलिए शुद्ध भक्तों से श्रवण करना यह भी एक सेवा है। नहीं तो हम अपने तरीके से पढ़ते रहेंगे और कुछ श्रवण नहीं करेंगे। तो हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करने के लिए आतुर होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए। तब जाकर के हमारे हृदय की ग्रंथि जो है उस शब्द के माध्यम से, उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से जो है कटेगी। और जैसे ही हृदय की ग्रंथि कटती है, वहां पर शुद्ध नाम की महिमा प्रकट होती है। इसलिए अपनी भक्ति में नाम जप को और शुद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले नाम अपराध को जो है पवित्र भगवान नाम के प्रचार में समर्पित जो भक्त हैं, उन महाभागवतों की निंदा करना त्याग देना चाहिए। निंदा तो किसी भी तरीके से किसी की भी नहीं करनी चाहिए। यह तो भक्त जो है प्रचार के उस समर्पण को जो है कृष्ण के प्रति वह पूरी तरह से संलग्न है। ये कृष्ण का प्रचार करना यह तो बहुत उच्च कोटि की बात हो गई। साधारण तरीके से भी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदा शब्द ही हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, हमारे मन से निकाल देना चाहिए, हमारी बुद्धि से निकाल देना चाहिए। और निंदा की जगह क्या करना चाहिए? उसका गुणगान करना चाहिए। इसलिए वैष्णव का एक सबसे सुंदर जो एक व्यवहार होता है, देखने की दृष्टि होती है, वह क्या है कि वह सबसे बुरे विचारों में भी, जो सबसे बुरे विचार वाला व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी वह गुण देखने में सक्षम होता है। उसको वैष्णव कहा जाता है। जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति हो, उसके अंदर भी वह भगवान के गुणों को देखने में सक्षम हो जाता है, उसको भक्त कहा जाता है। और जो बहुत ही अच्छा गुणवान व्यक्ति हो, बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत बड़ा भक्त हो, और इतने सब होने के बाद भी यदि उसके अंदर कोई भक्त कुछ गलत देख रहा है, तो वह भक्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्त की पहचान क्या है?
भक्त की पहचान है कि वह ऐसे अवगुणों में भी गुण देखने का दृष्टि रखता है। और जो अभक्त है उसकी पहचान क्या है कि वह कितना भी गुणवान हो, उसके अंदर दोष निकालने की उसकी प्रवृत्ति होती है। यही है भक्त की पहचान। तो हम अपनी पहचान अपने आप से कर सकते हैं, अपने विचारों से कर सकते हैं, अपने अंदर झांक के कर सकते हैं कि हम किस तरह के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से अपने विचारों को नहीं छुपा सकते। अपने मन से हम कभी भाग नहीं सकते। हमारा मन हमें कोसता रहेगा। चाहे हम कितना ही बाहर से गुणगान कर दें किसी का, लेकिन मन में यदि हम सोचते हैं किसी भक्त के प्रति निंदा करते हैं मन में, तो वह भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हमें भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। खासकर प्रचार करने वाले महाभागवतों का निंदा नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। और उनके अंदर कोई दोष भी दिखे तो दोष देख करके नहीं, दोष भी दिख रहा हो तो उस दोष में गुण देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोष दिखना ही हमारी भक्ति का पतन है। हमारे नाम जप में निकृष्टता अर्थात कृत्रिम रूप से वह प्रवेश करेगा। हम नाम जप कर रहे हैं तो कृत्रिम अवस्था क्या है? नाम जप करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है उससे। न हृदय परिवर्तन होगा, न मन परिवर्तन होगा, न चित्त शुद्ध होगा। लेकिन यदि हम भक्तों में गुण देखने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गए, ऐसी हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, हमारी दृष्टि को हम इस तरह से अभ्यस्त कर देते हैं कि भक्तों के अंदर कोई दोष नहीं देखें। इस संसार में सब भक्त ही हैं, क्योंकि भगवान के ही सब अंश हैं। शुद्ध भक्त जो होता है वह किसी के अंदर दोष नहीं देखता। ये शुद्ध भक्त की पहचान है, क्योंकि किसी के अंदर दोष है ही नहीं। दोष किसके अंदर है? दोष हमारे हृदय के अंदर है, इसलिए वह दोष हमें बाहर दिख रहा है। दोष यदि हृदय के अंदर नहीं होता, हमारे मन के अंदर नहीं होता, हमारी बुद्धि के अंदर नहीं होता, तो वह दोष बाहर दिखता ही नहीं। जैसे एक 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वह किसी भी तरीके से इस संसार से जो है लिप्त नहीं रहते। 5 साल से जो कम होते हैं उम्र के, तो उन बच्चों की कोई भी कार्य जो है उसमें कोई दंड नहीं है। जैसे 5 साल के अंदर के बच्चों ने यदि कोई गलत कार्य कर दिया, किसी को मार दिया चाकू से, तो उनको दंड नहीं दिया जाता है। कारण कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वह सांसारिक जो एक अवस्था है देखने की, संसार को देखने की, वह पनपती नहीं है। वो पूरी तरह से वह निश्चल रहता है। उसका हृदय जो है पूरी तरह से निश्चल रहता है। इसलिए 5 साल की उम्र से हमें भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल की उम्र के उपरांत सांसारिक अवस्था जो है हमारे हृदय के अंदर ग्रंथि बनाने की शुरू कर देती है। इसलिए 5 साल की उम्र से हमें भगवान का नाम अपने बच्चों को लेने के लिए सिखाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम की महिमा है। इस तरह से नाम लेते हुए निरअपराध रूप से अपने नाम की महिमा को अपने हृदय के अंदर बढ़ानी चाहिए। इसलिए यह पहला पवित्र भगवान नाम में जो भक्त प्रचार करने में लगे हैं, उनकी निंदा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। तो यह नाम अपराध पहला है, इसको अपने मन में पूरी तरह से बिठा लीजिए कि भगवान की भक्ति करने में जो नाम जब हम शुरू करते हैं, 1 माला से 2 माला बढ़ाते हैं, 2 से 4 बढ़ाते हैं, 4 से 8 करते हैं, 8 से 16 करते हैं, तो उस नामों में यह पहला नाम अपराध नहीं प्रवेश करना चाहिए।
इसलिए नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए रोज। तो कैसे अभ्यास करना चाहिए? हमें रोज अपनी दिनचर्या को रात में 5-10 मिनट देखना चाहिए कि हमने आज दिन भर क्या किया। यदि हमने उस दिन भर में किसी भक्त की निंदा अपराध मन में भी किया हो तो हमें उस भक्त से जो है क्षमा याचना करनी चाहिए। कौन सा मंत्र बोल करके? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस तरह से हमें सुबह उठ करके नहा धो करके सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपने गुरु परम गुरु को प्रणाम करके पूरी तरह से अनेक अनेक जो भक्त हैं जिनसे हम मिल चुके हैं, मन में विचार कर चुके हैं, गलती से भी कोई अपराध हो गया होगा तो क्षमा याचना करके सुबह का जो है समय, सुबह के समय में उसके पिछले दिन के जितने भी व्यवहार हमारे हुए हैं उसमें जो भी अपराध हुए होंगे, कुछ गलत हुआ होगा, उन सब के लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तब जाकर के हमारी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये मंत्र जो है बहुत ही सुंदर मंत्र है, वांछा कल्प, जिसमें हमें पता चलता है यह कल्प वृक्ष है। कौन? वैष्णव। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, कृपा के सागर हैं, कल्प तरु हैं और बहुत ही सुंदर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वरदान देने में सक्षम है। जो भी इच्छा करेंगे उसको हमें प्रदान करने में सक्षम है। और कृपा के सागर हैं, सिंधु हैं और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो। ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ कि मुझसे जो भी अपराध हुआ होगा उसे क्षमा कर दीजिए। इसके उपरांत ही हमें क्या करना चाहिए? अपने दिन की शुरुआत नाम से करनी चाहिए, फिर अपने दिनचर्या में प्रवेश करना चाहिए। तो यह हो गया पहला नाम अपराध। अभी हम दूसरे नाम अपराध पे जाते हैं। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों को या उनके नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उस स्वतंत्र समझना। तो यह बहुत ही दूसरा नाम अपराध जो है यह भारत में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विदेश के लोग तो जानते नहीं है कृष्ण के अलावा कोई और देवता है। लेकिन भारत में 33 कोटि देवताओं का इतना प्रकरण है कि सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता से जुड़े ही रहते हैं। कोई सूर्य उपासना करता है, कोई चंद्र उपासना करता है, कोई शिव उपासना करता है, कोई गणपति उपासना करता है, कोई काली करता है, कोई दुर्गा करता है, कोई जो भी है अनेक अनेक प्रकार से लक्ष्मी पूजा, अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक उपासनाएं जो है, त्यौहार जो है जुड़े रहते हैं देवी देवताओं के नाम से। तो यह अपराध जो है यह भारत में अत्यधिक मात्रा में होने की संभावना है। तो भारत के जो लोग हैं इनमें यह प्रवृत्ति आ जाती है कि शिव भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, सब भगवान है और कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, सब एक समान। और हम किसी की भी भक्ति करेंगे तो हम वहीं जाएंगे अल्टीमेट। और कहाँ जाएंगे वो किसी को पता नहीं, केवल वहीं जाएंगे इतना बोलते हैं। कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि हमें नियंत्रण कर रहा है, वह देख रहा है, इसलिए हमें गलत नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारे कुछ विचार हैं। लेकिन यहाँ पर यह नाम अपराध जो दूसरा है, यह जान लीजिए कि शिव
शिव महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, और सारे जितने भी वैष्णव में है वह श्रेष्ठ है शिव जी। ब्रह्मा जी जो कि इस भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, और इतर जितने भी देवी देवता हैं उनके नामों को इतर कितने भी देवी देवता हो, सारे भगवान के जो अंडर सेवा करने वाले जितने भी देवी देवता हैं उनको भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। समान और स्वतंत्र का अर्थ क्या है कि भगवान विष्णु के समान तो समझना यह अपराध है कि भगवान विष्णु के समान तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस शक्ति से इस भौतिक जगत को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए अपना अपना पदवी लिए हुए हैं। पवन देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, ये सब जो है, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, इन सब का पोस्ट बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत शक्ति है उनके अंदर। हाँ, लेकिन कितनी भी शक्ति होने दो, लेकिन विष्णु के समान शक्ति नहीं है, इसलिए विष्णु के समान उनको नहीं समझना चाहिए। और दूसरा है स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए। स्वतंत्र का अर्थ क्या है कि देव देवता अपने मन के तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, यह सुप्रीम जो शक्ति है विष्णु कृष्ण, इससे ही उनको सारा शक्ति जो है प्रदान किया जाता है। शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, दुर्गा जी को अनेक अनेक शक्ति प्रदान है। किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है, उनको शक्ति दी गई है सेवा करने के लिए। तो जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी का एक मालिक है और उसके हाथ के नीचे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, क्लर्क है, लेबर है, ऐसे अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैनेजर पदवी पे उच्च पोस्ट पर हैं, जो कि नीचे के लोगों से काम करवा रहे हैं कंपनी का, यह उस मालिक से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और एम्पावर्ड किए गए हैं उस शक्तियों से जिसके द्वारा वह कार्य करवा सकते हैं। तो उस तरह से वह उस मालिक के ही समान हो गए। मालिक जहाँ पे बोलेगा कि तुम ये काम करो, मैनेजर बोल रहा है कि तुम ये काम करो, इसका मतलब मालिक के उस शक्ति का ही जो परिणाम है कि वह मैनेजर जो है क्या कर रहा है, अनेक अनेक लोगों को काम पे रख भी सकता है, काम से निकाल भी सकता है, गलती किया तो उसका दंड भी दे सकता है, पैसे भी काट सकता है, जो भी है। तो शक्ति कहाँ से मिल रही है? उसके कंपनी के मालिक से। तो इस तरह से वह उस डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, स्वतंत्र है ना। लेकिन उसकी स्वतंत्रता जो है लिमिटेशन में है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। इसलिए स्वतंत्र समझना नहीं चाहिए। वह जिस शक्ति से पूरी तरह से उसको संपन्न किया गया है कि तुम्हारा इतना अथॉरिटी है, उतने ही शक्ति मात्र से वह स्वतंत्र है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता वो। उसी तरह से देवी देवता जो हैं इस भौतिक जगत में अनेक अनेक तरह से इस भौतिक जगत के अनेक अनेक डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं और भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। तो उन्हें भगवान के समान भी नहीं समझना चाहिए और भगवान के स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के समान भी नहीं है और भगवान से वो स्वतंत्र भी नहीं है। कई तरह से देवी देवताओं का जो है एक कार्य जो है वो संपन्न करने के लिए सारी शक्तियां जो है कृष्ण से ले रहे हैं। इसलिए यह समझना कि शिव, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के समान है,
और उससे स्वतंत्र हैं, यह समझना अपराध है। ऐसी बुद्धि हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यह मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि देवी देवता है वह भगवान के समान और भगवान से स्वतंत्र है। तो ऐसे समझना ही नहीं चाहिए। हाँ? तो शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो यह देवी देवता भी किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी सेवाओं को इस सृष्टि को चलाने के लिए दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभी अनीश्वरवादी लोग यह मान बैठते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है। कभी कभी ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं या अनीश्वरवादी लोग होते हैं, वह कभी कभी मान बैठते हैं ऐसा कि वह कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है। कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है। परंतु भक्त जानता है कि बड़े से बड़ा देवता भी स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकता। कौन जानता है? भक्त जानता है। इसलिए हमें सत्संग अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करेंगे हमें यह ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यदि कोई समझे कि दुर्गा दुर्गा अथवा काली काली जपना हरे कृष्ण के कीर्तन के समान है, तो यह सबसे बड़ा अपराध। कोई कृष्ण की नाम ले रहा है लेकिन अनेक अनेक देवी देवताओं का भी नाम ले रहा है, और कृष्ण का नाम लेना और देवी देवताओं का नाम लेना वो दोनों एक ही समान समझ करके ले रहा है, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराध से हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सत्संग श्रवण बहुत ही जरूरी है। यह हो गया दूसरा नाम अपराध। तीसरा नाम अपराध है गुरु के आदेशों की अवज्ञा। यह अवज्ञा शब्द जो है यह हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अवज्ञा करने से ही पतन होता है और आज्ञा पालन करने से उत्थान होता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। जैसे बच्चे यदि माता पिता का कहना माने तो बच्चे अच्छे संस्कारी हो जाते हैं। नौकर यदि मालिक की बात अच्छे से मान करके चले तो वह इस भौतिक संसार में सबसे उच्च कोटि का पद प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपने मालिक की बात मान करके सहन किया उसने। तो ये अवज्ञा जो है कब होती है? ये अवज्ञा जो है हमारे मन की ही एक उपज है। यह मन जो है उस आदेश की अवज्ञा कर देता है जो गुरु के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। जैसे साधारण तरीके से हम देखते हैं कि यदि माता पिता ने कहा है कि बच्चे तुम आइसक्रीम बाहर जाके मत खाना, लेकिन वो बाहर जा करके और 10 आइसक्रीम खाएगा वो, और किसी से उधार लेगा, उसके दोस्त खिलाएंगे, तो ये अवज्ञा हो गई। इसको अवज्ञा कहा जाता है। और इसे अवज्ञा से क्या नुकसान होगा? बच्चे का मन अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अवज्ञा से जुड़ जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा था, वह कुछ चुरा के लाता था, तो माँ उसे बोलती थी क्यों चुरा के ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बच्चे ने उस बात सुनी नहीं माता पिता की, और वो चोरी करने लगे और बाद में जाके बहुत बड़ा चोर बन गया, फांसी लग गई उसको। तो छोटी से छोटी आज्ञा का पालन करना ये संस्कार से जुड़ जाता है। यहाँ तो बताया गया कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना।
हम कैसे समझ सकते हैं कि गुरु ने हमें क्या आदेश दिया है? तो सबसे पहला आदेश है भगवान के नाम का नित्य रूप से ध्यान पूर्वक जप करना। यह सबके लिए आज्ञा है, सारे शिष्यों के लिए आज्ञा है। तो आज्ञा को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम आज्ञा तो सुन लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे लिए गुरु ने बोला नहीं है, ये तुम्हारे लिए बोला है, क्योंकि हम उस आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। तो यह हमारी बुद्धि जो है, मन जो है, क्या करता है? विक्षेप करता है। तो इस तरह से सेवा में भी होता है, किसी को कुछ सेवा दिया जाए, नहीं ये मुझे थोड़ा ना बोला गया, तुमको बोला गया तुम करो, नहीं, सबको एक साथ ही आज्ञा मिलती है कि आप हरिनाम जप करो, भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह भगवान और गुरु के द्वारा सार्वजनिक आज्ञा है। और उस आज्ञा को हमें अपने ऊपर ले करके उसको गुरु की आज्ञा समझ करके उसको पालन करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जब हम इस तरह प्रयत्नशील होते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, तब हम संस्कारी बनते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारे अंदर, और वह सदाचारी कहलाता है, विचारवान कहलाता है, वीर्यवान कहलाता है। और जो अवज्ञा का पालन अवज्ञा करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पूरी तरह से अपराध युक्त हो जाता है, अपराध से घिर जाता है, और अनेक तरह से वह गलत कार्यों में लग जाता है, गलत विचार धारण करता है, झूठ बोलता है, और इस तरह से उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। उसने अपने ही जीवन को नष्ट कर दिया, अपने से बड़ों की आज्ञा न पालन करके। तो आज्ञा पालन करने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को वॉलंटरली यदि हम स्वीकार कर लें, प्रेम वश, ये हमारे लिए ही है, हमारे अच्छे के लिए है, तब हमारा उद्धार हो जाता है। तो अनेक अनेक प्रकार की आज्ञाएं होती हैं अलग अलग सिचुएशन। उन आज्ञाओं को हमें क्या करना चाहिए? परखना चाहिए, और उसकी जितनी वैल्यू दे करके, उसके अंदर जितनी हम श्रद्धा रख करके हम उसको पालन करेंगे, उतना ही हमारा उद्धार होगा। जब ध्रुव महाराज अपने दूसरी माता के पास गए, तो उनके पिता ने उनको गोद में बिठाया नहीं, ध्रुव महाराज को। तो इससे ध्रुव महाराज को बड़ा ही कष्ट हो गया, और माँ को जाके बताया, और माँ से पूछा कि भगवान कहाँ मिलते हैं? तो माँ ने बताया कि भगवान जंगल में मिलते हैं। बस यह सुनते ही अपने मन को पूरी तरह से तैयार करके रातों रात उतने बड़े राजमहल को एक छोटा सा 5 साल का बालक छोड़ करके चला गया भगवान को प्राप्त करने के लिए। यह आश्चर्य घटना है कि नहीं? लेकिन यह संस्कार ध्रुव महाराज के अंदर आए कैसे? इतना अपमान होने के बाद भी वह अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा है। माँ ने क्या आज्ञा दिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो माँ सुरुचि है वह सत्य बोलती है, कि भगवान विष्णु ही तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती सब कुछ, ये सत्य बोलते हैं। इस तरह से जब माँ ने कहा, तब ध्रुव महाराज ने जब पूछा, तो माँ ने कहा कि भगवान जंगल में मिलते हैं। अनेक अनेक साधु तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और वहीं पे भगवान मिलते हैं। और यह बात सुन करके ध्रुव महाराज ने अपनी माँ की आज्ञा समझ करके उसको पालन करने के लिए तुरंत वहां से जंगल, इतने बड़े राज्य को छोड़ करके अर्धरात्रि में, जब सब सोए हुए थे, तब चले गए, बिना यह सोचे कि आगे क्या संकट आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, इसकी जानकारी मुझे माँ ने दी है, और माँ के ऐसी जानकारी देने के बाद भी यदि रुका रहूं तो यह अवज्ञा हो जाएगी। इस आज्ञा का पालन करने हेतु वह निकल गए। जैसे ही अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया ध्रुव महाराज ने,
भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने नारद जी को भेजा और मंत्र के द्वारा दीक्षित करके ध्रुव महाराज 6 महीने में ही तपस्या करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। ये हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज्ञा पालन करने से क्या होता है। इसलिए आज्ञा पालन करना किसी वरिष्ठ का अपनी बुद्धि और विवेक से उसको पूरी तरह से तौल करके सुंदर तरीके से हमें परखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दिया, जब द्रोणाचार्य आएंगे और पूछेंगे कि अश्वत्थामा मर गया है क्या, तो तुम्हें वहां पे बोलना है कि हाँ वो मर गया। तुम्हें झूठ बोलना है। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत अवज्ञा कर दिया, नहीं मैं सत्य ही बोलूंगा, आप आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। जैसे ही कृष्ण भगवान के प्रति उनकी अवज्ञा हुई, उनका रथ जो है 2 हाथ नीचे चला गया। जो कि 4 हाथ ऊपर चलता था धरती से, 2 हाथ नीचे चला गया। कारण क्या था उसका? कृष्ण की अवज्ञा। इसलिए कृष्ण जैसे वरिष्ठ की आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी था। इसलिए अपने से वरिष्ठ जो भी हमें समझाते हैं, आज्ञा देते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन जो सबसे वरिष्ठ है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए हम भौतिक जगत के किसी भी आज्ञा को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ की आज्ञा का पालन करने के लिए हम नीचे की आज्ञाओं को जो तोड़ते हैं, वह तोड़ना नहीं कहलाता है, वह जोड़ना कहलाता है। क्यों? क्योंकि उच्च आदर्श के लिए जब हम किसी आज्ञा का पालन करते हैं तो नीचे की आज्ञाएं यदि हमने तोड़ भी दिया, उसके लिए हमने कुछ झूठ भी बोला, तो वह भी बड़ा सुंदर परिणाम लाता है। जैसे घर से हम निकल करके अगर यह बोल के जाते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, घर वाले बहुत रोक देते हैं। लेकिन यदि घर में हमने कहा कि हम पिक्चर जा रहे हैं देखने के लिए दोस्तों के साथ, घर वाले छोड़ देंगे। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद हम कहाँ आ गए? मंदिर में आ गए, भगवान का नाम का जप किया, सत्संग किया, सुंदर कीर्तन सुना, भगवान का दर्शन करके वहाँ पे प्रसाद भी लिया और घर वापस आ गए। और घर वालों से क्या बताया? हम पिक्चर देख के आ गए, पिक्चर बड़ी अच्छी थी। घर वाले भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। तो इस तरह से अपनी माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम किसी उच्च अधिकारी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना, अर्थात कृष्ण की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मंदिर में आओ, मेरा नाम लो, नमस्कार करो। यदि माता पिता उसको मना करते हैं तो किसी तरीके से यदि हम उस नाम को लेने के लिए झूठ भी बोलते हैं, उनकी अवज्ञा भी करते हैं, वह भी श्रेष्ठ है। परंतु गुरु तो सर्वोपरि है, इसलिए गुरु की अवज्ञा करना यह अपराध कहता है। तो इसके आगे की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, नाम अपराध को। तो यह तीसरे नाम अपराध तक हम आए हैं। गुरु के आदेशों का अवज्ञा करना यह अपराध है। तो गुरु के आदेशों का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उनकी आज्ञा यही है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है उसको? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होइए तारे ही देश। बस सब कुछ करो, घर संभालो, समाज में विचरण करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले अपराधों की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।